नमस्कार, मैं हूं अशद। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ टुडे। आज हम लखीमपुर के मोहल्ला महाराजनगर में हैं और आज हमारे बीच में 2022 इलेक्शन के बारे में बातें होंगी। हमारे एक तरफ मौजूद हैं सदर विधानसभा महासचिव आरिफ भाई और दूसरी तरफ MIM के युवा नेता, जो युवा का चुनाव है, ये युवा का चुनाव है। हमारे बीच में एक युवा महासचिव आरिफ अंसारी हैं और BSP के जुझारू कार्यकर्ता सलमान मलिक हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे 2000 इलेक्शन के बारे में। आरिफ भाई, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप एक सपा से, उत्कर वर्मा से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता हैं और कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता हैं। आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता को किस प्रकार से आप संतुष्टि देते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी सरकार को वोट दीजिए, विधायक जी को चुनिए, किस प्रकार से आप मांग करते हैं? हम अपना जो है विकास का झंडा जो है लेके चलते हैं और हमारा जो है झंडा विकास का है। जो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जो हैं, इन्होंने जो भी वादे आज तक किए हैं सब पूरे वादे किए हैं। इससे पहले हमारी सरकार रही, आप लोगों ने देखा है कि ज़मीनी स्तर पे उन्होंने जो काम किए हैं और जो कहा है वो वादे पूरे करते हैं। इस बार जो हमारा जो एजेंडा आया है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है, राशन फ्री है और 22 लाख नौकरियों को जो है उन्होंने जो है आदेश दिया है। तो ये सारे उनके वादे पूरे किए जाएंगे। इस तरीके से यही एजेंडा हमारा है। 2022 इलेक्शन जो कि बहुत ही नज़दीक आ चुका है, दिन बहुत ही कम बचे हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ये है कि हमारे साथ जनता खड़ी है। बिल्कुल साढ़ जो है इस तरीके से साढ़ों से परेशान है, उनका जो है सब जनता का ही नारा है कि अखिलेश जी को लाना है। इस तरीके से जो हमारा जो है सब मामला चल रहा है। हमारी सारी पूरी टीम जो है बाडी ज़िले की हर एक बूथ के ऊपर जो है गठित है। हर कार्यकर्ता हमारा जो है तन मन धन से लगा हुआ है पूरी जोश खरोश से। और इंशाअल्लाह जो है 2022 का सदर विधानसभा से श्री उत्कर वर्मा जी को भारी मतों से 50,000 के ऊपर लगभग जो है हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। हमारे बीच में आरिफ अंसारी हैं जो कि MIM के कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता हैं, युवा हैं। जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी कुछ भी कार्यक्रम होता है, ये सबसे पहले पहुंचते हैं अपने युवा जिला अध्यक्ष शोएब गाजी के साथ में। आइए हम इनसे बात करेंगे किस प्रकार से ये उस्मान सिद्दीकी के साथ में रहेंगे और इनके क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले तो आरिफ भाई, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आप हमें बताइए कि आने वाले 2000 इलेक्शन में उस्मान सिद्दीकी साहब की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद CNN टुडे पे हमें बुलाने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं लखीमपुर में। हमारा यही मुद्दा है कि जो 70 साल से देखते आ रहे हैं हम लोग कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर कहीं भी देखेंगे, कहीं भी चले जाइए, मुसलमानों का कोई नाम लेने को तरस रहा है। कोई देख लीजिए, कोई सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी नेता मुसलमानों के नाम लेने से चूक रहे हैं, कर रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि साइड। सर, आजम खान ने तो बहुत मुसलमानों का झंडा ऊपर किया था। सपा की सरकार में मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए पेंशन बांटने का काम किया था और लैपटॉप भी बटे, तो उस पर क्या कहना है? वही मैं बता रहा हूँ। आजम खान बोले, आजम खान का क्या हुआ? अब वो आजम खान तो बोल रहे हैं, लेकिन आजम खान के लिए कौन बोलने वाला है ये तो बताइए मेरे भाई। आजम खान के लिए कौन बोलेगा, ये इसी वजह से बता रहे हैं। और भाई ने कहा भी, जो हमारे बड़े भाई आरिफ ठेकेदार, कि इन्हें सारे वादे पूरे किए हैं। हमें बता दें, जो 2012 का मैनिफेस्टो समाजवादी का था, उसमें 12% आरक्षण मुसलमानों को कहा गया था। क्या मिला आरक्षण? जी, मैं इस मुद्दे पे आऊँगा अभी। आरक्षण मिला क्या? मैं इस मुद्दे पे आऊँगा। आरक्षण मिला? मैं इस मुद्दे पे आऊँगा सर अभी, क्योंकि हमारे बीच में BSP के कार्यकर्ता सलमान मलिक जी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि उनकी पार्टी मोहन वाजपेयी, क्योंकि आजकल लखीमपुर के जितना ज़िला है सब मोहन वाजपेयी, मैं हूँ मोहन, एक ही नारा भाईचारा, सब हर जगह फैला हुआ है। अब इनसे बात करते हैं, फिर आपके मुद्दों पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले सलमान भाई, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए, मोहन वाजपेयी जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, उनका यही नारा है, एक ही नारा भाईचारा, उस पर बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो आपने अपने चैनल पे बुलाया, इसमें असद भाई को दिल से शुक्रिया। पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी में एक सबसे पहला नियम होता है मतदाता का कि हमें पार्टी से मतलब कम रखना है। नियम जो होता है, मैं नियम बता देता हूँ पहले आप लोगों को। नियम ये होता है
कि हमें अपने लोकल स्तर का नेता दिखना है, उस नेता को हम चुनेंगे, वो नेता विधानसभा या लोकसभा एटसेट्रा एटसेट्रा कोई भी हो, विधानसभा जीत के जाएगा और फिर वो अपने बहुमत दल के नेता को चुनता है। नियम ये है, अगर कोई पार्टी यदि किसी गुंडे को टिकट दे देती है तो क्या हम उसको जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। सर ये गुंडे की बात आई, अभी जो है हाल ही में सुना के ऊपर भी एक केस दर्ज हो चुका है, उस पर क्या कहना है आपको? वो जो है मौजूदा विधायक ने फर्जी उन पे एक्ट लगवाया और वो भ्रामक फैलाई, वो सब असत्य है, जो कि सत्ताधारी के पक्ष में इस समय न्यायालय भी चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई सरकार गुंडे को टिकट देती तो क्या उसको वोट देना चाहिए? आप पहले बताएं, क्या कहना है आपका? नहीं देना चाहिए। तो नियम ये है कि आप पहले अच्छा नेता देखें, लोकल में क्या है, वो जनता के बीच कितना घुसा हुआ है ये देखिए। 2022 इलेक्शन में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका तो ये है कि मैं अपने पूरे दिल से मोहन वाजपेयी को 2022 में विधानसभा में भेजूंगा। क्योंकि इसलिए भेजूंगा कि मेरा मुद्दा कौन सुनेगा? मेरा मुद्दा वो कहेंगे। मैं तो किसी सीएम से मिलने जाऊंगा नहीं, किसी मंत्री से जाऊंगा नहीं मिलने, मुझे तो जाना कहाँ पे है? मेरा मुद्दा मोहन वाजपेयी रखेंगे जाके कि भाई मैंने आपको एमएलए बनाया। आपकी सर लड़ाई किससे है 2022 इलेक्शन में? आप अपने बराबर सामने किसको देख रहे हैं? हमें तो लगता ही नहीं है कि हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्कर्ष वर्मा का भी बोलबाला है। मैं 142 सदर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 142 सदर विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि मोहन वाजपेयी के आगे कोई भी नहीं है। एक ही नारा भाईचारा। दूसरी बात, 60% हमारा है, 40 में भी बंटवारा है। अब हमारे बीच में आरिफ भाई से फिर से बात करेंगे। आरिफ भाई, जैसा कि इन्होंने बताया तो 2012 जो मैनिफेस्टो हुआ था उसमें क्या काम हुआ था, अब इसके बारे में क्या? ये भी एक बात ये भी कह रहे थे कि गुंडई वाली बात, साफ सुथरी छप का जो है नेता होना चाहिए। तो इन्हीं से मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो अमेटिक रहने वाला हूँ, अब यहाँ रह रहा हूँ 20-15 साल से, और मैं मोहन वाजपेयी को 15-20 साल पहले से भी जानता हूँ। उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, क्या वो थे, वो जब मैनेजरी करते थे क्या करते थे, मैं उनको जानता हूँ, क्या है उनका रिकॉर्ड। आज जो सर इस पे कुछ कहना, थोड़ा आप करीब आ जाइए क्योंकि मुद्दा गर्म हो चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके रिकॉर्ड कभी कभी राजनीति में जो दिखाया जाता है नहीं थी, ये काम उनका कभी राजनीति में जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता नहीं होता है। वास्तविकता उससे परे होती है। आप ये देख रहे हैं कि उन पे क्या क्या लगे हुए हैं झूठे मुकदमे। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो कोढ़िया अस्पताल में जाके गरीबों को खाना खिलाते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जाड़ों में जनता ठिठुर रही है, उनको कम्बल बांट रहे हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं। सर क्या कहना है इस पे? क्योंकि उन्होंने अच्छा देखिए, वो नेतक बात नहीं, हमने अभी जो है कोरोना काल में हमारे लायक जो भी गरीबी का माफिक हुआ, मैंने पूरे शहर में बांटा, अपने मोहल्ले में बांटा। जो जिस काबिल है वो तो करता है। ये तो एक इंसानियत का तकाजा होता है। ये कोई विधायक या कोई नेता या कोई गरीब आदमी देखेगा, अगर आदमी कैपेसिटी है तो वो अपने कपड़े उतार के दे देता। सर हमें बताइए कि आरिफ भाई ने जो आपसे पूछा था, सवाल पूछा था, उसके बारे में क्या कहना 2012 के मैनिफेस्टो? अरे भाई मेरे, ये बताइए आप, उत्कर्ष भैया से ज़्यादा कोई जो है, कोई बढ़िया साफ सुथरी छपका कोई है उनके परिवार में आज तक जो है? आरक्षण का बताइए। आरक्षण के बारे में। आरक्षण ये तो 70 साल से पहले भुखमरी थी। आदमी एक टाइम खाना खाता था, 2 टाइम नहीं, हर चीज़ का दौर आता है। अब आदमी जो है हर चीज़ की जो है बात रखी जा रही है। अब अखिलेश जी ने कहा है कि जो है हम सर्वे कराएंगे, इस तरीके से जो है सारे जो है मामले इस बार जो है सब लागू कराएंगे, पूरी जो है जनगणना होगी। तो काहे लंका में कूदे थे, काहे बताया कि 12% आरक्षण देंगे? क्यों बताया झूठा वादा क्यों किया अखिलेश यादव ने? वैसी की बात ही नहीं है। बात यह है, वादा जो किया था उस पे बताइए। जो वादा किया था 12% आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा, क्या 1% मिल रहा है अभी तक? वैसी जी जो है, ये भी तो जो है 1937 से जो है इनके वहाँ जो है इनके वालिद साहब सांसद रहे, इन्होंने कौम के लिए। अब यहाँ पे जब आए हैं, यहाँ जो मलिक जी आपका क्या कहना है इस बात में? यहाँ पे जो आए चल रहा है राजनीति में, सदर विधायक उत्कर्ष वर्मा जो पूर्व रह चुके हैं, इनसे पूछिए कि कोरोना काल में उन्होंने क्या किया जनता के लिए। उन्होंने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवाए हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे मोहन वाजपेयी ने, आप पूरे देखे जाके पूरे ज़िले लखीमपुर में 500 से ज़्यादा सिलेंडर बंटवाए हैं। और उसमें सदर विधायक ने ना लाने के लिए भी उनके बहुत कोशिश की, रंजिश की, लेकिन वो उत्तराखंड से फिर भी लेके आए हैं। आप ये बात किससे पूछ लीजिए। आरिफ भाई, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि आपके साथ में मुस्लिम वोट कितना है? हमारे साथ में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, दलित वोट भी है हमारे साथ में। हर वो तबका है हमारे साथ में जो किसको आप मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो ये सरकार है।
योगी सरकार है, यही तो मैन जिम्मेदार है। ये छूट दे रही है, गोली मारो ठोको ठोको कौन कह रहा है, बिल्डोजर कौन चढ़ा रहा है, और सिर्फ मुसलमानों पर हो रहे। और लेकिन इससे और भी खतरनाक चीज़ है, जो ओवैसी पर कुछ लोग जो है अपने ही लोग वो जो है हंस रहे हैं उस बात पे। हमला हो रहा, कह रहे जागो मरा नहीं। बताओ कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ये मुसलमानों के ऊपर हमला होगा और ये हंसेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे भाई, अब इन्होंने जैसा अपनी बात कही है उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ओवैसी जी जो है ये तो हमेशा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी बिहार में जो है इलेक्शन हुआ विधानसभा का, वहाँ भी इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। जो एक सरकार बनने जा रही थी तेजस्वी यादव जी की, ठीक है, उसको इन्होंने जो है पी लिया। हाँ, ये तो बस यही है, रिकॉर्ड बनाते हैं ओवैसी जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ बस रिकॉर्ड बनाने का। क्या जहाँ लखीमपुर ये भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जो भी 500, 100, 250 जो भी उस्मान भाई हमारे जो है ले लें। उस्मान सिद्दीकी को वोट मिल चुका है, उस्मान सिद्दीकी को टिकट मिल चुका है 142 विधानसभा सदस्य से। तो टिकट कितना वोट आपका वो काटेंगे, मुस्लिमों का, काटेंगे, दलितों का? जो सब पास जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो सब जनता जानती है। खाली वोट, अब जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो कभी एक वोट अपना इधर उधर खराब नहीं करना चाहती किसी को। और हम पूरी जो है, आप मान के चलिए जो है 142 विधानसभा से उत्कर्ष वर्मा जी को लगभग करीब 50-60 हज़ार वोटों से जो है अपना प्रत्याशी हम जिता के लेके आएंगे और यहाँ से लखनऊ भेजेंगे। और यहाँ तक कि लखीमपुर ज़िले की जो 8 सीटें हैं, 8 में 8 सीटें हम अपने जो है दम पर जो है जीत रहे हैं। सलमान भाई, आप बताइए कि मेरी राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैं 8 विधानसभा की बात नहीं करता, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता। कोई भी सरकार बनेगी, इंडिविजुअल मेरा विकास नहीं करेगी, किसी का विकास नहीं करती है। वो विकास के अवसर देती है, अवसर प्रदान करती है, उसके बाद व्यक्ति उस अवसर का फ़ायदा उठा के उस लाभ पे पहुँचता है। मैं सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि मेरे मोहन वाजपेयी 50-60 हज़ार से लीड में आगे चल रहे हैं। क्यों? वो मैं जनता में देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उससे मुझे जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। उस जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार उनकी फाइट सिर्फ बीजेपी से है और किसी अन्य सपा कहीं पे नहीं सपा हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। जितना मुस्लिम वोटर है उनका, सपा पिछली बार 84 हज़ार वोट पाया था, जो कि सपा में 84 हज़ार वोटर पाया था, वो मुस्लिम, थोड़ा ओबीसी में भी कौन सा यादव और 10% वर्मा। इस बार वर्मा भी उनके साथ रही है। एमआईएम को आप कहाँ पे देख रहे हैं? एमआईएम को तो मैं सिर्फ एक पार्टी के रूप में देख रहा हूं, परंतु बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एमआईएम का अस्तित्व अभी इतना बेहतर यहाँ नहीं हो पाया है। तो मेरा पार्टी पे किसी विरोध नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उस जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार उनकी फाइट सिर्फ बीजेपी से है और किसी अन्य सपा कहीं पे नहीं सपा हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। जितना मुस्लिम वोटर है उनका, सपा पिछली बार 84 हज़ार वोट पाया था, जो कि सपा में 84 हज़ार वोटर पाया था, वो मुस्लिम, थोड़ा ओबीसी में भी कौन सा यादव और 10% वर्मा। इस बार वर्मा भी उनके साथ रही है। एमआईएम को आप कहाँ पे देख रहे हैं? एमआईएम को तो मैं सिर्फ एक पार्टी के रूप में देख रहा हूँ, परंतु बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एमआईएम का अस्तित्व अभी इतना बेहतर यहाँ नहीं हो पाया है। तो मेरा पार्टी पे किसी विरोध नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एमआईएम का भी अस्तित्व इतना बढ़िया नहीं हो पाया, तो सरकार में आना उनको लिए संभव नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अरे भाई, क्या कहना है कि एमआईएम का अस्तित्व अभी जो है नहीं यहाँ पे? बताइए इस बारे में। वो तो जनता देख रही है और दुनिया देख रही है। हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। 17 में 38 सीटों पे हमने लड़ा था, अब ऐसा आ गया है कि लोग एक सीट पे 10-10 दावेदार आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, और खुद सदर विधानसभा का ये हाल है। तो वो जनता देख रही है कि किसको क्या देना है, समझो, वोट सब पड़ेगा सारा सिस्टम। अरे भाई, जैसे कि हमारे सलमान भाई ने बताया कि जो है हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है और सपा हमारे आगे पीछे कहीं पे भी नहीं। इस पे क्या कहना है? सपा तो ही सबको सफा करेगी भाई, सपा ही सबको सफा करेगी। एमआईएम को कहाँ पे देख रहे हैं? कुछ भी कुछ एमआईएम तो सब के एक नाम सिर्फ एक चल रहा है कि ये पार्टी है, बाकी इसका कोई वजूद नहीं। दूसरी बात ये, आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, 10 तारीख को देखिएगा, फुल बहुमत से उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जो है हमारे अखिलेश जी, हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी हमारी यहाँ की जो है 8 सीटें, और सबसे रिकॉर्ड टूटेगी आपकी सदर विधानसभा की सीट, 50, 60, 70 हज़ार वोटों से यहाँ जीतूंगा मैं। आज जो है आप सर्वे देख लीजिए, NDTV, आज जी न्यूज़ सब दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा जो है लखीमपुर का जो है ये पश्चिम एरिया सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं। जो अभी हाल ही में आपने देखा था तिकोनिया कांड में जो हमला सरदारों पे हुआ था, उस पे आपका क्या कहना है?
क्योंकि अखिलेश यादव जी तो वहीं पे रोक लिए गए रोक थे। लिए गए थे ना। अब ये प्रशासन जानता था कि अखिलेश जी जाएंगे तो इनका जो है और मामला कुछ बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको जो है घर से नहीं निकलने दिया प्रशासन। जो इतनी सख्ती से जो है उनको वहाँ रोक दिया गया। बाकी यहाँ पे जितना कार्यकर्ता था सब वहाँ पहुँचा था जो हो सका। अरे भाई, इस हमारे पे- इस जो है बात पे अध्यक्ष आपका ने क्या कहना वहाँ है? पे जो है उन लोगों को मदद भी किया, जो हुआ उनको पैसे दिए गए, जो है जो काश्तकार जो है ख़त्म हुए उनको मदद दी गई हमारी जो है सरकार की तरफ चलिए से। सर, मैं भी आता हूँ कि आपको इस बात पे क्या कहना है सर? कौन सी बात? इस बात पे जो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी वहाँ पे रोक लिए गए तो हमारे जिलाध्यक्ष ने उनको बहुत मदद करी, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? अखिलेश यादव तो यहाँ लखनऊ में रहते हैं, यहाँ से 135 किलोमीटर दूर। हमारा सदर 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ आया था, यहाँ किसानों के लिए आ रहा था, तो वहाँ लखनऊ में ही से रोक लिया गया। तो वो तो ये सिस्टम था, सरकार थी रोक रही थी सबको, उसमें क्या कर लिया, कौन सा कर लिया? और जो आवाज़ उठा रहे हैं सबसे ज़्यादा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाए किसानों के लिए उस समय। वो रोकना तो कोई बात बड़ी बात थोड़ी, रोक तो रहे थे। जी सलमान भाई, इस पे आपका क्या कहना है कि जो है इन असदुद्दीन ओवैसी इतनी दूर रहते तब भी वो यहाँ पे आ गए थे, इस पे क्या कहना है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वैसे आए होंगे, अच्छी बात है, बेहतर है। किसानों मोहन वाजपेयी ने क्या किया था जब ये कांड हुआ था बहुत बड़ा? मोहन वाजपेयी ने उसका कड़ा विरोध किया था। किसानों के प्रति जो निर्दयनीय और बड़ी दयनीय जो उनके साथ दुर्घटना हुई, इसकी वो कड़ी मजम्मत करते थे और कड़ा विरोध करते थे। इसके लिए सरकार पे कई उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार बिल्कुल विफल रही अपने कार्यों से, और ना ही उन्होंने MSP बढ़ाया है, और किसानों को तो बिल्कुल भूखा मार रही है। सरकार बन रही है क्या? आपके विधायक बन रहे हैं मोहन वाजपेयी जी? हमारी सरकार हमको नहीं पता है, हमें सिर्फ और मोहन वाजपेयी से मतलब है। सिर्फ मोहन वाजपेयी जीत रहे हैं, उनको हमें विधानसभा भेजना है। हमें इस जिला लखीमपुर में 142 सदर विधानसभा में हर जगह पक्की रोडें होंगी, गली नाले होंगे, कहीं पानी भरा नहीं है, जल भराव नहीं होगा। और मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सन 2012 में इलेक्शन जीतने के बाद उत्कर्ष वर्मा 2017 के बाद कहाँ रहे इतनी दिन? बताइए आरिफ भाई, उनका कहना है कि 2000। जी जी बताइए, थोड़ा आप करीब में आ और कहाँ जाइए रहे जी। यहाँ रहे सब दुख में जो है हर जगह लोगों खड़े हुए। कोरोना काल में करीब 1000 के ऊपर सिलेंडर उन्होंने बंटवाए। अब ये है कि वो लोग हम लोग जो है ज़्यादा दिखाने का काम नहीं करते, ज़मीन पे दिखाई देना चाहिए, जो आदमी की मदद करना चाहिए। 1000 बाकी अभी बाढ़ पीड़ित वालों को किसी भी पार्टी को आदमी नहीं गया। हमारा विधायक उत्कर्ष वर्मा जो है उसने जो है जो यहाँ पे ये आपका नकाब ब्लाक जो है पर डे 1-1, 2-2 ट्रालियाँ जो है पूरी पूड़ियाँ बन के जाती थी, वहाँ लोगों को पैकेट पहुँचाए जाते थे। और पानी में उतर के जो है इस तरीके से जो है हम लोग सब पानी में उतर के जो है जाते थे। बीमार हो गए बेचारे तब भी जो है, लेकिन जो है गरीबों को जो है साथ नहीं छोड़ा। अरे भाई, इस पे क्या कहना है आपका कि जो है कितनी सच्चाई है, कितना क्या है? सच्चाई आप देख रहे हैं, जो भी अगर हुआ है तो अगर खीरी का रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो सारा का सारा खीरी नाराज है उत्कर्ष वर्मा से कि कभी उनके मुद्दों पर खड़े नहीं हुए। लेकिन आरिफ भाई का तो कहना है खीरी मेरे साथ में। खीरी मेरे साथ इनके कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। पम्मी खीरी कौन पूरा देते? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जा रहा जी, है। जिलाध्यक्ष भी थे आपके पम्मी। जिलाध्यक्ष उनको पहले से निकाल दिया गया था। वो पहले एक दिन के बाद तुरंत जिलाध्यक्ष निकाल दिया गया था। वो उनकी विचारधारा है, वो कुछ भी जुड़े। अब तो सपा में आ गए हैं। आज हमारे साथ कल मीटिंग की उन्होंने, कल पब्लिक को उन्होंने बताया, पर्चे बांटे हैं उन्होंने। तो वो ऐसे हैं, वो एक आदमी के जाने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले भी जिंदा थी, अब भी जिंदा और जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सर बताइए हमें कि जो है जैसे कि बाढ़ जब आई थी तो उत्कर्ष वर्मा ने जो है हम यही बहुत कहना काम चाह किया रहे था। हैं कि ज़मीनी स्तर पर आप देखिए, हकीकत कुछ और दिखाई जाती है। जो बोल रहे हैं उससे हकीकत कुछ और होती है। हकीकत ये है कि उत्कर्ष वर्मा 5 वर्ष कहीं नज़र नहीं आए हैं। ये आप हमसे नहीं पूछिए, आप जनता से पूछिए जाके, जनता क्या बता रही है। वो कभी नज़र नहीं आए। और यही आप देख लीजिए, मोहन वाजपेयी ये 1000 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ 6 सिलेंडर नहीं बंटवाए होंगे उन्होंने। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ परमानेंट यहाँ का, मैं सबको जानता हूँ। और यही आप मोहन वाजपेयी ले लीजिए, सिलेंडर बंटवाए, गरीबों को खाना दिया। और हर कोविड अस्पताल में जाते हैं, वहाँ देखे जाके गरीबों को खाना देते हैं, रुपए देते हैं। किसी भी ज़रूरत हो, किसी भी गरीब की शादी हो, उसके कन्यादान में पीछे नहीं हटते हैं वो। तो मैं ऐसे नहीं लगता कुछ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चैनल पे आने पर। कैमरामैन दानिश जिहान के साथ अरशद की रिपोर्ट, CNN न्यूज़ टुडे।